राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। ये समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा भी गया है पितृदेव भव, यानी हमारे पूर्वज भी देवताओं के समान पूजनीय हैं। आज हम इस बात को विस्तार से समझेंगे कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और ये कब से कब तक चलता है, किस प्रकार श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पितृपक्ष से जुड़ी कुछ छोटी छोटी पौराणिक कथाएं मैं आपको सुनाऊंगी। तो पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस समय हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और पिंडदान की अपेक्षा रखती हैं। गरुड़ पुराण और महाभारत में लिखा भी है कि श्राद्ध किए बिना पितरों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का स्मरण कर जल अर्पित कर उनका श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में हमारे हमेशा सुख शांति बनी रहती है। परिवार पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को लंबी आयु और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो पितृपक्ष कब से कब तक है, तो मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद शुरू होकर अश्विनी अमावस्या तक चलता है। इसे 16 दिन माना जाता है और इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर यानी आज 7 सितंबर 2025 से हो रही है और इसका समापन है 21 सितंबर 2025 अमावस्या पर होगा। इस दिन इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि श्राद्ध की विधि कैसे करनी है। श्राद्ध करने की सबसे आसान विधि, सबसे पहले प्रातः स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने, घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कुश या आसन बिछाएं और पिंडदान के लिए तिल, चावल और जल से मिश्रण तैयार करें और पितरों का स्मरण करें और फिर उनको तर्पण करें। तर्पण यानी जल और अन्न अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गाय, कुत्ते, कौवा और ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं क्योंकि ये बेहद शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि श्राद्ध करते समय केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या करें। ठीक है, रोज पितरों को जल अर्पित करें, गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें, कौओं को भोजन कराएं, घर में सत्संग, भजन और मंत्रोच्चारण जरूर करें। अब बात करते हैं क्या ना करें। इस समय मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। झूठ, चुगली और अपशब्दों से बचें। किसी का अपमान ना करें। जमीन जायदाद की जो खरीद फरोख्त है और आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो अभी अशुभ माना जाता है, इसलिए वो इन दिनों में ना करें। अब मैं आपको एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाती हूँ। इसमें एक कथा आती है महाभारत की कथा। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था कि श्राद्ध का महत्व क्या है। तब भीष्म पितामह ने बताया कि जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पूरे वंश को सुख और मोक्ष का मार्ग देता है। एक और छोटी सी कथा है कि जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुँचे तो उन्हें भोजन के स्थान पर केवल सोने के आभूषण मिले। उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब उन्होंने बताया गया कि जीवन में आपने हमेशा दान तो दिया लेकिन कभी भी अपने पितरों को श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए
पितृपक्ष का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार पितृपक्ष का हर दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। आज से लेकर अमावस्या तक हम सभी को अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, उनके लिए तर्पण करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमें उनका आशीर्वाद मिले। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय पितृदेव, ताकि आपके पितरों तक भी ये शुभ संदेश पहुँच सके। राधे राधे।